हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल संजीत सर क्लासेस में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला चैप्टर हम लोग आज शुरू करने वाले हैं, जिसका पहला चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्याएं। इस चैप्टर से जितने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उतने करेंगे हम लोग कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी यूजफुल हो। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में विविधताओं में एकता की विशेषता किसने बनाई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्वता का आदर्श क्यों रखा गया था? तो राष्ट्रीय एकीकरण के लिए, एकता के लिए रखा गया था, जो कि फ्रांस की क्रांति से लिया गया था। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी दोस्तों? 1789 में हुई थी। उसी से क्रांति से हम लोग को वो बंधुत्वता शब्द को लिया गया है, जो कि राष्ट्रीय एकता हेतु उपयोगी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किया था? तो कश्मीर के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे राजा हरि सिंह। ऐसा हुआ था, जब देश आजाद हुआ था तो उस समय भारत में 562 रियासतें थी। ठीक है, उनके पास दो प्रस्ताव रखा गया था, या तो आप भारत से मिल जाइए, या तो आप पाकिस्तान से मिल जाइए, या आप खुद का स्वतंत्र देश बनाइए। तो कश्मीर के जो राजा थे उन्होंने बोला कि हम खुद का देश, अलग सा देश बनाएंगे। इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तान के जो जिन्ना थे उन्होंने लुटेरे कबीलों को कश्मीर में भेज दिया और काफ़ी ज़्यादा आतंक मचा दिया। उन लोगों ने लूटपाट और काफ़ी ज़्यादा आतंक करने लगे। ठीक, इसको देखते हुए राजा हरि सिंह ने इंडिया सरकार के पास, भारत सरकार के पास, प्रधानमंत्री के पास फ़ोन किए और उन्होंने गुहार लगाई कि हमें हमारी रक्षा की जाए। तो इंडिया सरकार के जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे, इन्होंने बोला कि हम आपके राज्य की रक्षा कैसे कर सकते हैं? आप मेरे देश को तो अभिन्न हिस्सा है ही नहीं। तो फिर क्या हुआ? इन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आपके देश के अभिन्न हिस्सा बन जाऊंगा, अभी आप मुझे बचा लीजिए। तो बोला गया कि ऐसे बोलने से नहीं होगा, आपको विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। तो क्या हुआ कि स्पेशल फ्लाइट से 26 अगस्त 1946 ईस्वी को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया और भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया कौन? जम्मू कश्मीर। और इंडियन सरकार ने भारतीय सेना को वहां पर उतारा और भारतीय सेना ने उन लोगों को पीछे ढकेला। आज भी जो जम्मू कश्मीर का 1/3 हिस्सा है वो पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है और हम भारतीय उसे POK कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर कहते हैं। ठीक है, इसके लिए अभी भी लोकसभा और राज्यसभा में कुछ सीटें रिजर्व रखी गई है कि इन द फ्यूचर, भविष्य में यदि उस हिस्से को वापस ले लिया गया तो हो जाएगा। इसलिए हम लोग उस हिस्से को अपना ही हिस्सा मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? है नहीं था। ठीक है, किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? तो जम्मू कश्मीर को प्राप्त था। आर्टिकल्स अनुच्छेद 370 और वहां पर अनुच्छेद था एक 35A, ये दोनों को अब समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, यानी स्पेशल राइट्स दिया गया था उन लोगों के लिए, स्पेशल संविधान था, स्पेशल झंडा की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, जम्मू कश्मीर के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के पुनर्गठन, राज्यों के पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता कौन किए थे? तो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जो अध्यक्षता हुई थी उसके अध्यक्ष थे फजल अली। राज्यों के पुनर्गठन की स्थापना हुई थी 1953 में, ठीक है। और इसने अपना रिपोर्ट जो है प्रस्तुत किए थे 1955 में, ठीक है। और अधिनियम बना 1956 में। जब भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ तो उस समय भारत में 14 राज्य व 6 संघ शासित प्रदेश, कितने प्रदेश? 6 संघ शासित प्रदेश बने थे। और भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला जो राज्य था वो 1953 में ही बन गया था, जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। क्या नाम था? आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई थी? तो जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है ये भाषा के आधार पर बना था, और भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था वो आंध्र प्रदेश था 1953 में, ठीक है। तब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, 1956 में कौन से द्विभाषी राज्य बने थे? तो द्विभाषी राज्य कौन कौन से बने थे? बम्बई और पंजाब बने थे, ठीक है। बम्बई भी बहुत बड़ा एरिया हुआ करता था, इसमें 2 भाषी के लोग रहते थे, एक हिंदी बोलते थे और एक गुजराती बोलते थे। जो हिंदी बोलते थे वो महाराष्ट्र बना आगे चलकर 1960 में, और जो गुजराती बोलते थे उसके लिए गुजरात राज्य बना। पंजाब में भी आगे चल करके जो पंजाबी बोलते थे वो पंजाब राज्य बना, और जो हिंदी बोलते थे हरियाणा बना, और जो वहाँ का जो राजधानी थी उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया चंडीगढ़ के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाषा, ठीक है, संविधान के किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? किसको? हिंदी को राजभाषा का दिया गया, क्योंकि आज भी जो इंडिया के बहुत सारे एरिया में, इंडिया के जितने बड़े इलाका में, बहुत सारे बड़े इलाका में आज भी हिंदी को बहुत ज़्यादा लोग ही बोलते हैं, इसलिए इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना की गई थी? तो भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश की रचना की गई थी 1953 में। हुआ यूँ था कि आंध्र प्रदेश में एक विशाल आंदोलन हुआ था जिसके नेतृत्व थे रामलिंगन थे, ठीक है, जो कि तेलुगु भाषा के लोग थे, और जो कि तेलुगु भाषा के लिए एक अलग से सेपरेट राज्य का मांग कर रहे थे, ठीक है। और उसी में अनशन के दौरान रामलिंगन की मृत्यु हो गई, और जो है ना वो जो आंदोलन था काफी उग्र हो गया, तो सरकार को काफी ज्यादा दबाव में रह कर ये फैसला लेना पड़ा और मानना पड़ा सरकार को, यहाँ ठीक है भाषा आधार पर आपका राज्य बन गया। तो उसी समय 1953 में ही आंध्र प्रदेश की रचना हुई थी। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला जो राज्य था वो आंध्र प्रदेश था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व को, भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व के तत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई थी? यानी सामरिक महत्व को देखते हुए सबसे पहले गोवा राज्य की रचना हुई। ऐसे गोवा जो है वो 1961 में आजाद हुआ, यानी गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था, और 1961 में पुर्तगालियों ने गोवा को आजाद किया, ठीक है।
और पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा गोवा को 1987 ईस्वी में दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं ये आपके 12th क्लास में ऑब्जेक्टिव में हूबहू सेम क्वेश्चन बोर्ड में भी आएंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को भी समझ आ रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट है, गोवा भारत संघ का किस वर्ष राज्य बना था? अभी आपको बताए हैं 1987 में बना था। और गोवा कब आज़ाद हुआ था? तो 1961 में। किसके द्वारा आज़ाद हुआ था? तो पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? लौह पुरुष यानी आयरन मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो भारत के पहले गृह मंत्री भी रह चुके हैं। इनकी मृत्यु 1950 ईस्वी में हो गई थी। इनके नाम पर ही नर्मदा नदी के किनारे आज गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। इनकी मूर्ति है। सॉरी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। इनको देश रत्न की उपाधि भी महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। ये काफी ज्यादा मल्टी टैलेंटेड भी थे। बिहार के जीरादेई से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पश्चात देसी रियासतें थी। देसी रियासतें ऐसे टोटल तो बहुत सारी थी, लेकिन देसी रियासतें जिसमें 3 जगह का मामला फंसा था, उसमें से हैदराबाद भी था और एक और था जिसका नाम था जूनागढ़। जूनागढ़ भी था। हैदराबाद और जूनागढ़। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई से और जूनागढ़ को जनमत संग्रह करके भारत में विलय कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतरिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, है गोवा दमन और दीव में से किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था? जो है ना गोवा दमन और दीव, इस पर कौन से यूरोपीय राज्य का अधिकार था? तो सबसे पहले पुर्तगाल आए थे और सबसे बाद में भी गए थे। तो इन पे किसका राज था? तो पुर्तगालियों का राज था और 1961 ईस्वी में ये आजाद हो गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में सीधे तौर पे सेम क्वेश्चन आएंगे। वैसे हम लोग चैप्टर वाइज सारा देखेंगे। आज पहला चैप्टर है, देश के किस विभाजन से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए थे? देश के विभाजन से कौन कौन से राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे? तो बम्बई और मद्रास सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विराष्ट्र सिद्धांत कहा जाता है का प्रतिपादन किसने किया था? यानी दो राष्ट्र के सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था? तो जिन्ना ने किया था। जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की थी और इनको पाकिस्तान का जन्मदाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश को सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार यानी विटो का प्रयोग किया था? तो विटो का प्रयोग सबसे ज्यादा बार
रूस ने किया था, जो कि अपना भारत का मित्र है, ठीक है, काफी साथ देता है। और विक्टो को 5 देशों के पास है, ठीक है। कौन कौन से देशों के पास है? तो रशिया के पास है, अमेरिका के पास है, चाइना के पास है, ब्रिटेन के पास है और फ्रांस के पास है। इन पांचों देशों के पास विशेषाधिकार यानी विक्टो का प्रयोग करने का अधिकार है। इसको P5 देश भी कहा जाता है। ये यूएनओ के अस्थायी सदस्य मेंबर हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताशकंद समझौता कब हुआ था? देखिए, ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान, ठीक है, दो पड़ोसी देश हैं। पाकिस्तान ऐसे तो मानने वाला तो देश है नहीं। इसने 1965 ईस्वी में, ठीक है, कब? 1965 को, 1965 में इंडिया पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। और इंडिया गवर्नमेंट ने इसे बुरी तरह से, इंडियन जो सैनिक है उसने बुरी तरह से इसको हरा दिया। और पाकिस्तान में जो लाहौर वाला हिस्सा है उस पर भी कब्जा कर लिए थे, ठीक है। तो इसको लेकर के एक समझौता हुआ जिससे बोलते हैं ताशकंद। ताशकंद में एक समझौता हुआ जिसे ताशकंद समझौता बोला जाता है। और इसमें कहा गया कि इंडियन जो सैनिक है जो कि लाहौर के कुछ हिस्से पर तक भी कब्जा किए हैं उनको रिलीज किया गया और छोड़ दिया गया। तो 1966 में यह समझौता हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? यानी राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन जो है गलत है? देखिए, इसकी स्थापना 1953 में हुई थी, ये क्या है? बिल्कुल सही है। और इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1996 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना था। ये जो है ना, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। और इसने भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए सिफारिश की थी। ये क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसमें गलत कौन है बाबू? ये है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना था? तो सिक्किम भारत का हिस्सा बना था पूर्ण रूप से 1975 ईस्वी में। सहराज का हिस्सा, सहराज के रूप में उसे फर्स्ट बार 1974 ईस्वी में बनाया गया था और 1 साल के लिए उसे ट्रायल में रखा गया। तो सब कुछ अच्छे रहने के बाद अगले साल यानी 1975 ईस्वी में राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। जब राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था तो सिक्किम उस समय 22वां राज्य बना था। यानी 1975 में सिक्किम कौन राज्य बना था? तो 22वां राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी? ठीक है, कौन से आंदोलन के तहत आंध्र प्रदेश के लिए अलग से यानी सेपरेट रूप से राज्य की मांग की गई थी? तो ये आंदोलन था विशाल आंध्र आंदोलन। इसमें मृत्यु किसकी हो गई थी? तो रामउलंगन की मृत्यु हो गई थी, जिससे ये आंदोलन काफी उग्र हो गया था और सरकार को इसकी बात माननी पड़ी और आंध्र प्रदेश का गठन 1953 ईस्वी में करना पड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कुल संघ शासित प्रदेश कितने हैं? यानी संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? अभी प्रेजेंट में 8 है। और राज्यों की संख्या कितनी है? 28। 28 राज्य हैं और संघ शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, किस भाषा के आधार पर 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का गठन जो है वो तेलुगु भाषा के लिए हुआ था। आंध्र प्रदेश का गठन किस भाषा के लिए हुआ था? तो तेलुगु भाषा के लिए हुआ था। कब हुआ था? तो 1953 में हुआ था। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य भी यही है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, भारत में उत्तर पूर्व उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में असम का भाग कटकर पहला राज्य बना था। असम से कटकर पहला जो राज्य बना था वो नागालैंड बना था। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शिमला समझौता कब हुआ था। शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री का हस्ताक्षर किया गया। तो देखो शिमला समझौता वही वही हाल है, फिर पाकिस्तान ने इंडिया पर हमला कर दिया, ठीक, और इंडिया को फिर बुरी तरह से सॉरी पाकिस्तान को फिर बुरी तरह से हारना पड़ा था, ठीक, तो हार गया सब, तो फिर से अब समझौता करना पड़ा उसको। तो समझौता कब हुआ था, 1972 ईस्वी में हुआ था, 1972, जिसे शिमला समझौता के नाम से भी जाना जाता है। उस समय प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो है वो कौन थे। अस्थायी रूप से अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्या हुआ, जब संविधान सभा का गठन हुआ था दिल्ली में, तो फर्स्ट बार बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली में बैठक हुई थी। तो सभा में जितने भी मौजूद सदस्य थे, उस सदस्यों में सबसे बुजुर्ग जो सदस्य थे उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया। फिर अगले 2 दिन के बाद फिर से जब बैठक हुई, तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को बैठक में अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया, किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। ठीक है, भारतीय व्यक्ति, कौन ऐसे भारतीय व्यक्ति हैं जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। तो सी राजगोपालाचारी, ये पहले भारतीय व्यक्ति थे जो जो गवर्नर जनरल बने थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति को मसौदा समिति भी कहा जाता है। देखिए इसका गठन जो है 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसका जो गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें सदस्यों की संख्या 7 थी। ठीक है, यानी सदस्य कितने थे इसमें, 7, सदस्यों की संख्या 7 थी। और अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। देखिए कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो कांग्रेस के संस्थापक थे एव होम। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो 1885 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। ठीक है, इन्हें एव होम को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। जो इसके अध्यक्ष बने, पहले जो अध्यक्ष बने थे उनका नाम था W.C. बनर्जी, W.C. बनर्जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की सूची है। ठीक है, अभी तक टोटल कितने भाषाओं को मान्यता दिया गया है, तो 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। जब देश आजाद हुआ था और जब फर्स्ट बार जब संविधान बनी थी, तो उस समय 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। लेकिन धीरे धीरे आगे चलते करते संशोधन होता गया और प्रेजेंट में अभी वर्तमान में 22 भाषा। ठीक है, वर्तमान वर्तमान में कितने भाषा, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जो कि 8वीं अनुसूची में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला जो राज्य था वो आंध्र प्रदेश था, जो कि बना था 1953 में। ठीक है। अब देखिए, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में राज्यों की संख्या वर्तमान में 28 है, और संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। यानी राज्य 28 और संघ शासित प्रदेश 8। ठीक है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली सेम क्वेश्चन आएंगे। यह है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो है कब हुई थी? तो 1953 में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे फजल अली। ठीक है। और उन्होंने अपना रिपोर्ट जो हुआ वो रिपोर्ट को 1955 में प्रस्तुत किए थे। उसी आधार पर अधिनियम बना था 1956 में। भाषा आधार पर गठित होने वाला पहला जो राज्य था वो आंध्र प्रदेश था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति आपको डॉक्टर एस राधा कृष्णन थे, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन थे, जो कि आगे चल करके राष्ट्रपति भी बने थे और काफी ज्यादा विद्वान आदमी थे। जो हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, जो कि 5 सितंबर को मनाते हैं, इन्हीं के जन्म के रूप में, इन्हीं के जन्म के दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। सॉरी। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 ईस्वी में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन, गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन 1942 ईस्वी में कौन था? उसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि फुल डेट इसका है। कब चलाया गया था एग्जैक्ट? जी 8 अगस्त को, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। यानी भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। किसने चालू किया था? तो गांधी जी ने चालू किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपको, किस भारतीय राज्य का अपना संविधान था? तो जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था, अपना फ्लैग था। ठीक है। जो कि अब इसको समाप्त कर दिया है। कौन सा था? तो अनुच्छेद 70, 370, अनुच्छेद 370। ठीक है। इसको अब समाप्त भी कर दिया है, जिससे विशेष राज्य का दर्जा इसको दिया गया था, और उसे में था 35A। दो ठो आर्टिकल्स इसको विशेष बनाते थे जम्मू कश्मीर को, जो कि अब इसको क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में। किसने किया था? तो आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां ने, दो व्यक्तियों ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में कर दी थी। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1885 ईस्वी में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? यानी 1885 ईस्वी में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? तो ए हुम ने की थी।
ठीक है। इसकी स्थापना ए होम ने की थी, मुंबई में की थी, ठीक है। और इसके जो पहले जो अध्यक्ष थे WC बनर्जी यानी वोमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? ठीक है, किस देश का सबसे बड़ा संविधान है? तो अपना भारत का है, ठीक है। यदि क्वेश्चन आएगा कि किस देश का संविधान सबसे छोटा है, तो अमेरिका का है। और यदि क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन से देश का संविधान सबसे पहला लिखा गया था, तो भी अमेरिका का ही लिखा गया था, क्योंकि अमेरिका सबसे पहले देश आज़ाद हो गया था, 1976 में ही आज़ाद हो गया था। तो वहाँ पे संविधान सबसे छोटा और लिखित भी है, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन आया कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो अपना भारत का है, जिसमें ये भी जान लीजिए, जिसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद व 12 अनुसूची भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत की 7 बहनें, जिसको 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, में शामिल नहीं है? तो नागालैंड शामिल है, मिजोरम भी शामिल है, मेघालय भी शामिल है, और ये उत्तराखंड जो है शामिल नहीं है। उत्तराखंड जो है ना, 2000 से पहले ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल भी इसको बोला जाता है, अलग होकर उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ है, जो कि ये 7 सिस्टर्स में नहीं आता है। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।